नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनाव में आपने नेताओं के भाषण तो सुने ही होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि एक नेता कैसे दूसरे नेता पर गंभीर आरोप लगा रहा है। आजकल नेता तो अपने विरोधी नेता को मैदान में खड़ा होने देना ही नहीं चाहते। वो हर कोशिश करते हैं कि कैसे उनका विरोधी चुनाव ना लड़ पाए, उसके पास संसाधन की भी कमी हो जाए। लेकिन क्या पहले की राजनीति में ऐसा ही होता था? तो इसका जवाब आपको आज के इस किस्से से मिलेगा। तो चलिए सुनते हैं आज का ये किस्सा। बात 1977 की है, जब रायबरेली से उम्मीदवार थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के सामने थे राजनारायण। 1977 के चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था। उसके बाद 1980 में फिर चुनाव हुए। 1980 में इंदिरा गांधी ने कमलापति त्रिपाठी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाया। कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और केंद्रीय मंत्री भी। उनके पास अपने संसाधन भी थे और पार्टी का संसाधन भी था। अब कमलापति त्रिपाठी के सामने थे राजनारायण, जिन्होंने 1977 में इंदिरा गांधी को हराया था। अब राजनारायण पक्कड़ फटेहाल थे। वैसे तो वो जमींदार परिवार से थे, लेकिन उन्होंने परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखा। यहाँ तक कि राजनारायण जब प्रचार करने जाते थे तो उनके गाड़ी में तेल भी नहीं होता था। उनके समर्थक कहते थे कि साहब गाड़ी में तेल नहीं है, कैसे प्रचार में जाएंगे? तो कहते थे चलो आगे रास्ते में देखा जाएगा। वो प्रचार भी करते थे तो समर्थकों से मिले चंदे से करते थे। लेकिन इस बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और एक ऐसा ट्विस्ट जो उस समय की राजनीति की परिभाषा को परिभाषित करता है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र प्रताप पांडे मीडिया को बताते हैं कि एक दिन राजनारायण सुबह प्रचार के लिए निकले तो ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी में तेल ना के बराबर है, कब बंद हो जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। राजनारायण ने अपनी जेब टटोली, वो खाली थी। बोले चलो रास्ते में देखेंगे। उन्हें एक जनसभा में जाना था, लेकिन तेल खत्म होने से गाड़ी रास्ते में ही बंद हो गई। राजनारायण कार से उतरकर टहलने लगे और तेल भरवाने वाले समर्थक का इंतजार करने लगे। तभी उन्हें सामने से कमलापति का काफिला आता हुआ दिखा। राजनारायण ने उनका काफिला रुकवाया और कमलापति के पैर छुए। कमलापति ने राजनारायण से वहां खड़े होने की वजह पूछी तो राजनारायण ने बताया कि गाड़ी में तेल खत्म हो गया है, जेब में एक पैसा भी नहीं है, तेल भरवा दीजिए फिर आगे जाइए। कमलापति हंसे और साथियों से कहें कि यह राजनारायण है, बिना टोल टैक्स लिए आगे नहीं जाने देंगे। इसके साथ ही कमलापति ने राजनारायण की गाड़ी के लिए तेल का इंतजाम करवाया और चंदा भी दिया। जब वो जाने लगे तो राजनारायण ने फिर उन्हें रोका। बोले अभी आशीर्वाद तो बाकी है। कमलापति फिर गाड़ी से उतरे और राजनारायण को गले लगा लिया, सिर पर हाथ रखकर विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। फिर दोनों नेता अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि ये चुनाव राजनारायण कमलापति त्रिपाठी से हार गए थे, लेकिन ये चुनावी किस्सा हमें ये बताता है कि उस समय की राजनीति में विरोधी से कोई नफरत नहीं करता था। चुनाव तो केवल विचारधाराओं की लड़ाई थी। धन्यवाद।